हेलो, तो वेलकम बैक टू क्लास। तो आज हम लोग क्लास 6 यूनिट 3 में गुणनखंड और गुणज यानी कि गुणनखंड को कहते हैं इंग्लिश में फैक्टर्स और गुणज को कहते हैं मल्टीपल्स। तो आज हम लोग उनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। कल हम इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक नंबर मैंने ली, जैसे 4 है, 4 कोई नंबर मैंने ली, तो उसको जब 1 से डिवाइड करके देखा तो वो पूरी कट गई, वो पूरी विभाजक हो गई उससे 1 से, 2 से भी वो पूरी विभाजित हो गई, 3 से नहीं हुई क्योंकि उसमें एक रिमाइंडर बच रहा है, शेष बच रहा है यहाँ पर, और फिर वो 4 से विभाजित हो गई। तो अगर हम 4 के गुणनखंड निकालने की कोशिश करें तो क्या क्या निकल आएंगे गुणनखंड इसके, 1, 2 और 4। बस इससे ज़्यादा और गुणनखंड इसके नहीं हो सकते। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से ये जो नंबर है वो डिवाइड नहीं हो रही है, इसीलिए ये नंबर जो 3 है वो इसका गुणनखंड नहीं होगी। तो हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे कि गुणनखंड और गुणज में कुछ बातें होती हैं, उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। आगे और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन लेवल में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उन पॉइंट्स को भी आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे पहला पॉइंट है आपके सामने, किसी भी संख्या को अगर हम गुणनखंड उसका पूरा विभाजक एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है, जैसे कि यही एक मैंने 4 नंबर ली है, तो इसके जितने भी गुणनखंड आप निकालते हैं तो ये पूरी इस नंबर को विभाजित कर रही है। अभी मैंने आपको शो भी किया है कि अभी मैंने आपको यहाँ पे शो किया था कि अगर आपने इसके गुणनखंड 1, 2, 4 अगर निकाले हैं तो ये हर एक नंबर, ये जितने भी आपने गुणनखंड इसके निकाले हैं, ये सब इस नंबर को डिवाइड कर रही है, मतलब इसको पूरी तरह से विभाजित कर रही है। तो पहले पॉइंट आप आई होप क्लियर हो गया होगा कि किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा विभाजक होता है, मतलब उसका पूरा का पूरा वो डिवाइड कर देती है उस नंबर को। फिर दूसरा पॉइंट है, एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। इट मीन्स कि जैसे कि आपने ये जो 4 नंबर ली थी, इसके आपने प्रत्येक गुणनखंड निकाले, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 है, ठीक है, आई होप आपको सबको दिख रहा होगा, तो 4 में आप 1 का फिर 2 का जितने भी आपके गुणनखंड निकल आए हैं उन सबका आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या आता है, 8, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे का क्या होती है, गुणज होती है, ठीक है। आप 4 का अगर गुणज निकालें, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल्स। जैसे कि आपने अगर 4 में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 उसका एक मल्टीपल निकल आएगा, फिर 8 निकल आएगा, फिर 16 निकल आएगा, ठीक है। तो जितने भी उसके गुणनखंड होते हैं वो उसका एक क्या होती है, गुणज होती है, ठीक। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है, जैसे कि कोई भी नंबर है वो खुद भी एक अपना गुणनखंड होती है। जैसे ये 4 है, तो अगर 4 में हम अगर 4 को नहीं लिखेंगे तो गलत बात हो जाएगी, मतलब 4 बन जा 4, ये 4 से भी नंबर कट रही है, तो स्वयं अपना भी एक गुणनखंड होती है। अगर गुणनखंड निकालने हैं तो हम लोग 1 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, मतलब 1 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, क्योंकि 1 हर किसी के नंबर से डिवाइड हो जाती है और 4 जो उसकी खुद की नंबर है वो अपने से स्वयं से नंबर से डिविजिबल हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एक संख्या का जो प्रत्येक गुणनखंड है उस संख्या का पूर्ण विभाजक होती है। जैसे कि अभी संख्या का जो प्रत्येक गुणनखंड निकला है वो अभी मैंने बताया उस संख्या का पूर्ण विभाजक होती है, मतलब कि वो पूरी उस नंबर को डिवाइड कर देती है। एक द्वितीय संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा होता है। इसके जितने भी आप देखिए गुणनखंड 4 के जितने भी गुणनखंड निकल रहे हैं सब इससे छोटे या उसके बराबर निकल रहे हैं, कोई भी इससे कोई बड़ा नहीं आपको गुणनखंड दिखाई देगा। मल्टीपल्स मतलब गुणज तो बड़े हो सकते हैं। गुणज क्या होते हैं, जैसे गुणज निकालने का भी तरीका होता है, जैसे 4 क्रॉस 1 इक्वल टू करेंगे 4, एक ये गुणज निकल आया। 4 क्रॉस 2 यानी कि आप 4 2 जा 8 करेंगे, 4 क्रॉस 3 4 3 जा 12। तो ये सारे जो 4 8 12 इनको कल मैं और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी जब एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। तो 4 8 12 इसके गुणज हो गए। तो ये देखिए आप 4 से बड़े आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो गुणनखंड इसके निकलते हैं वो हमेशा से गुणनखंड उस नंबर से बराबर होते हैं या उससे छोटे होते हैं। तो आई होप ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका लास्ट है, एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, मतलब फाइनाइट होती है, कि गुणनखंड इतने ही निकल सकते हैं। जैसे कि 4 है अगर, तो 4 के आपको पता है कि 1 2 4 इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। जैसे कि और भी आप कोई भी नंबर ले सकते हैं कि 8 का गुणनखंड निकालना, तो 8 जो है वो उसके गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे। एक तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि 1 इसका गुणनखंड होगा, फिर उसके बाद में ये 2 से विभाजित हो जाती है, फिर ये 4 से भी विभाजित हो जाती है, फिर ये आपकी अपने खुद के टेबल से भी विभाजित होगी, खुद के नंबर से। अभी मैंने एक पॉइंट आपको डिस्कस किया था कि स्वयं भी वो अपना खुद का गुणनखंड भी होती है, तो इसके ये गुणनखंड निकलेंगे। तो देख लीजिए आप खुद कि जो नंबर है उससे गुणनखंड सारे या तो उसके बराबर निकल रहे हैं या उससे छोटे निकल रहे हैं, बस। नेक्स्ट ने भी नंबर उसमें मल्टीप्लाई करना चाहे उतने आपके गुणज निकलते चले आएंगे। तो फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट है। इनकी संख्या आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके कितने गुणज निकलेंगे। गुणनखंड तो आपके फाइनाइट होते हैं, उनको तो आप पता कर सकते हो कि 4 निकलेंगे 5 निकलेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। हर एक संख्या जो होती है वो स्वयं का एक गुणज आपस में होती ही होती है। जैसे 4 नंबर है,
ये स्वयं का भी एक गुणज होगी, क्योंकि अभी अब मैंने बताया था 4 × 1 करेंगे तो 4 × 1 = 4 आता है, तो 4 भी तो गुणज निकल आया और वो स्वयं का नंबर आपका देख लीजिए है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आई होप क्लियर होंगे। कल हम लोग इसी जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस में पसंद आते हैं या कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू क्लास।